नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अमेरिका कैसे दूसरे देशों के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश रचता है और अपने लिए फायदा उठाने की कोशिश करता है, ये हमने पाकिस्तान में देख लिया। लेकिन अब बांग्लादेश में कैसे जो अमेरिकी डीप स्टेट हैं वो साजिश रचने की कोशिश में लगे हैं, इसका खुलासा भी हम आगे करेंगे। क्योंकि खुलासा ये हो रहा है कि बांग्लादेश से म्यांमार तक एक गलियारा बनाने की, मानवीय गलियारा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें रोहिंग्याओं को शरण दी जाएगी और उसके तहत एक साजिश रची जाएगी। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बांग्लादेश में घुसकर अब अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो कैसे साजिश रच रहे हैं, ये बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले वो बताऊं, आपको पास एक मैप होगा जिसमें कॉक्स बाजार से लेकर रखाइन तक है। हाँ। मैं बताता रहूंगा, जब वो रेडी हो जाए तो स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। हाँ। कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहले मैं पूरी कहानी बताता हूं कि है क्या। ये दरअसल जो बन रहा है उसे कहा जा रहा है रखाइन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। नाम इसका है रखाइन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। और ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर रखाइन प्रांत तक बनाया जा रहा है। हाँ। और रखाइन प्रांत में एक सेफ हेवन या यूं कहें स्पेशल जोन बनाया जा रहा है, जहां से रोहिंग्या को ले जाकर वहां पे बसाया जाना है। समझ गए? बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को हटाकर हाँ। और रखाइन स्टेट में बसाने की इस योजना का नाम है रखाइन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। हाँ। बताया ये जा रहा है कि ये भाई ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवाधिकार से संबंधित जो प्रोजेक्ट है वो हम कर रहे हैं। हाँ। और एक कॉरिडोर बनेगा जो कि कॉक्स बाजार से रखाइन स्टेट तक रहेगा। लेकिन जो नहीं बताया जा रहा वो ये है कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इंडो पैसिफिक रीजन पे इसका जो असर होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मानवाधिकार के लिए, लेकिन नहीं। बांग्लादेश के लोगों का आरोप है कि अमेरिका अपना सेना उतारेगी यहां पे। हाँ। या फिर उसके एजेंट्स उतरेंगे और इसी कॉरिडोर से वो रखाइन स्टेट में जाएंगे और म्यांमार के सैनिक शासन के साथ युद्ध लड़ेंगे। हाँ। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह 1980 के दशक में मुजाहिदीनों को ट्रेंड किया था, कॉक्स बाजार में रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देंगे, उन्हें फिदायीन हमलावर बनाएंगे, मुजाहिदीन उन्हें कहेंगे और बाद में उन्हें मरने के लिए रखाइन स्टेट में भेज देंगे। समझ गए? हाँ। अब इसके साथ दिक्कत क्या है मैं बताता हूं कि ये जो रोहिंग्या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो परमिशन दी गई है यूनिट सरकार के द्वारा, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं ली गई है। हाँ। पब्लिक को बताया नहीं गया है पहले से कुछ भी, और कोई रीजनल कंसेंसस नहीं है कि जो जिस इलाके से होकर गुजर रही है कम से कम वहां के लोगों से बातचीत करता, वो कुछ नहीं। एक विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में तेजी से हो रहा है। लोग कह रहे हैं इस कॉरिडोर के जरिए हमें यहाँ तबाह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन बता रहा हूं नहीं, एक एक करके पूरी कहानी बता रहा हूं धीरे धीरे। उसके बाद ना वहां के किसी पार्लियामेंट से पूछा गया, ना अपोजिशन से पूछा गया, ना स्थानीय लोगों से पूछा गया। हाँ। एक गुप्त तरह से एक प्लान बनाया गया और प्लान के अनुसार ये कॉरिडोर खोल दिया गया। अब दिक्कत यह है कि ये प्लान बना कैसे और कौन कौन इसमें शामिल है। मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो आते हैं ढाका। और ढाका में आके आपको पता है ना संयुक्त राष्ट्र संघ वाले कैसे किस तरह से बात करते हैं कि 1.3 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजी बांग्लादेश में है, इन्हें अपनी जमीन पर जाने का अधिकार है और जाने के लिए उन्हें रास्ता देना चाहिए। अरे भाई, आने के लिए रास्ता मांगा था, जो जाने के लिए मांग रहा है वो एक तरह से गाजा पट्टी तरह बनाने का इरादा है कि एक रास्ता रहेगा, कॉरिडोर रहेगा बांग्लादेश से रखाइन तक। अब आगे क्या हुआ मैं बताता हूं। एक ट्रेस एमी जेफरसन या जैक्सन, जिसका मैंने नाम बताया था, अब ढाका में बांग्लादेश की वो है, वो एम्बेसडर है। आप चाहे तो उनका नाम बोल सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा काम को वही देख रही है। अब उन्होंने रखाइन प्रांत में एक स्पेशल जोन बनाया और ह्यूमैनिटेरियन के ग्राउंड पे उनको खूब पैसे दिए जा रहे हैं, ग्रांट्स दिए जा रहे हैं। वहां एक इलाका बन रहा है जहां रोहिंग्या रिफ्यूजी आकर रहेंगे। लेकिन आरोप यह है कि सबके पीछे CIA की बड़ी साजिश है। ये जो पूरा इलाका है कॉक्स बाजार से लेके रखाइन प्रांत तक, आप देखिएगा मैप में। हाँ, ये देखिए जो मैप आ गया आपका,
हाँ। आप देखिए कॉक्स बाजार है और रखाइन स्टेट है। जो रखाइन स्टेट है जो हल्का एलोइस टाइप का है वो है म्यांमार का इलाका। हाँ। और कॉक्स बाजार जो है वो बांग्लादेश का इलाका है और इसी इलाके में कॉरिडोर बनना है। कहा यह जा रहा है कि रखाइन स्टेट पे कब्जे के लिए सीआईए ने पूरी प्लानिंग की है और इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये कॉरिडोर वगैरह ये सब नाटक है। वहां के अपोजिशन पार्टियां जो है बांग्लादेश की और जो आम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को म्यांमार में युद्ध लड़ना है, रखाइन प्रांत पे कब्जा करना है तो बांग्लादेश क्यों अपनी जमीन दे, बांग्लादेश क्यों कॉरिडोर बनाए। और वो कह रहे हैं कि ये मानवाधिकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये अपना गेम खेल रहा है। हाँ। और इससे होगा क्या कि जो चाइना है और अमेरिका के बीच इस इलाके में कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है। हाँ। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि बांग्लादेश का दुश्मन हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। जब बांग्लादेश अपने जगह कॉरिडोर दे देगा सीआईए के लिए, हाँ। तो ये होगा। अब इसलिए वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये दो सुपर पावर की लड़ाई है, रखाइन स्टेट पे कब्जे की लड़ाई है। रखाइन स्टेट में नेचुरल गैस का अकूत भंडार है, वहां रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। उसी पे कब्जे के लिए चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं और हम एज ए टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे मोहम्मद यूनुस को क्या फायदा हो रहा है? चुप्पी साध कर सारा तमाशा कर पा रहे हैं। नहीं, मोहम्मद यूनुस को सिर्फ एक ही फायदा है कि वो लंबे समय तक बांग्लादेश के सत्ता में बने रहेगा। हाँ। और इस सत्ता में बने रहने के उसे अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। तो अमेरिका का जो भी वाजिब या गैर वाजिब मांग है वो मान नहीं रहा है। और लोग अगर खिलाफ खड़े हो गए तो भी वो सत्ता में इसी तरह बैठे रहेंगे। अमेरिका का देखिए, लोग तो खिलाफ थे, क्या शेख हसीना के खिलाफ थे। हाँ, लेकिन उनको छात्रों का सहारा लेकर और हिंसा करवाकर सत्ता में बैठ गया ना। हाँ। असली चीज है अमेरिका, उसका डीप स्टेट, उसका पैसा, उसका पावर, वो जिसके साथ रहेगा वो राज करे। और इसीलिए जो भी है मोहम्मद यूनुस सारी बातें मान रहे हैं। अमेरिका सीआईए का ऐसे ही पपेट उसको कहा जाता है। मैं जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था वो ये था कि जो रोहिंग्या कॉरिडोर है, जिसको रोहिंग्या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कर रहे हैं, इसका होल एंड सोल बनाया गया है फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान कौन है, कैसा है, वो पूरा जानते हैं। वो एनएसए भी है बांग्लादेश का। अचानक उसका प्रमोशन एनएसए के रूप में कर दिया गया है बांग्लादेश का, और वही सारा कुछ देखेगा। ये है पूरी कहानी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सीआईए ने साजिश रची रखाइन पर कब्जा करने की, चीन को आंख दिखाने की, बांग्लादेश को यहां मोहरा बनाया गया, अब उसके खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अमेरिका की साजिश के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो जो इलाके से ये कॉरिडोर गुजर रहा है, हाँ, उसको आप ध्यान से देखिए ना, वो किस इलाके से गुजर रहा है। सारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और सारा वो है जहां पे अभी हिंसा चल रही है। वहां पे कैसे कोई शांति से रह सकेगा जो कह रहे हैं कि वहां पे जाके बसाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये 1.3 मिलियन जो रोहिंग्या यही नहीं जाना चाहते हैं, अमेरिका जबरदस्ती वहां उन्हें क्यों भेज रहा है। ये तो उसी तरह हो गया ना कि अरब देशों के बीच में एक जाके इजराइल बसा दिया, यहूदियों को यूरोप से ले जाकर और वहां पे बसा दिया, और बाद में अरब वहां लड़ते रहे और यहूदी लड़ते रहे, उनको क्या पता। इस तरह रोहिंग्या को जाके उन बौद्धों के बीच में जाके बसा देगा। हाँ। और बाद में वही अमेरिका के टूल के रूप में इस्तेमाल होंगे। समझिए कि यहाँ रोहिंग्या इजराइल यहूदियों की तरह इस्तेमाल होंगे और इनको क्या करेगा, रेडिकलाइज करके कुछ भी करके वहां बौद्धों के खिलाफ लड़ाई करवाएगा। यही कहानी है। और पूरी तरह से वो नेचुरल गैस का जो भंडार है और रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, उसके लिए कब्जे की लड़ाई है। ये पूरा टेकनाफ पेनिनसुला हो गया, नाफ रिवर हो गया, लुइस मार्टिन आइलैंड हो गया, सब तो उसी इलाके में है जहां पे ये कॉरिडोर बन रहा है सब। इसलिए विरोध हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी विरोध हो रहा है। अवामी लीग ने विरोध किया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने विरोध किया, सभी मुख। लेकिन यूनुस को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो है कि अमेरिका जो कहेगा वो करूंगा, तो इसलिए मैं सत्ता में बना रहूंगा। हाँ। और हाल फिलहाल में चुनाव कराने की उसकी कोई मंशा नहीं है। ये बात समझ लीजिए। तारीखों का ऐलान भी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, वो टालता रहेगा। वो देख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मैं वहां पे राज कर सकूं, और बाद में तो मुझे लुंगी गंजी में अमेरिका ही भागना है। तब तक मैं अपना काम करूं, जितना अपना राज भोग सकूं भोग। मतलब अपनी जमीन बना रहे हैं। जमीन क्या, वो पैसे कमा रहा है वहां बैठ के। आपको क्या लगता है कि उसके पीछे इतना इन्वेस्टमेंट किया था, वो हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन और उसको नोबेल पीस प्राइज देना, वो ग्रामीण बैंक चलाता था, वो पता है छोटे छोटे हमारे यहाँ चिटफंड कंपनियां है ना, वही उसका ग्रामीण बैंक था।
अच्छा। और ग्रामीण इस तरह चिटफंड कंपनी कमाने वाले को नोबेल पीस प्राइज दे दिया, आपको ऐसे आश्चर्य नहीं लगता? लेकिन दे दिया गया है, क्योंकि क्या है ना कि चाहे हम दक्षिण एशिया के लोग हों, हाँ। या कोई मुसलमान हो, हम भावना से काम करते हैं, वो दिमाग से काम करते हैं। आपका एक बार भावना भड़का देंगे कि इस्लाम के लिए तुम कर रहे, अरे घंटा इस्लाम वो अपने पैसे के लिए लड़ रहा है भाई, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए लड़ रहा है, वो नेचुरल गैस के लिए लड़ रहा है, तुमको फिदाइन बना रहा है। मर रहे हो तुम फिलिस्तीन में मर रहे हो, तुम सीरिया में मर रहे हो, तुम पाकिस्तान में रसिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना था, तुमको रेडिकलाइज किया, तुम वहां मर रहे हो। अब बांग्लादेश में तुम्हें मारेगा। जमाते इस्लामी ट्रेनिंग कैंप चला रही है कि नहीं बांग्लादेश में? लेकिन बेवकूफों को समझा कौन सकता है, बताइए। सही बात है। ये चल रहा है पूरा ग्रेट गेम। बिल्कुल पंकज जी, तो कैसे अमेरिका पूरा जाल बिछाकर यूनुस के जरिए ही बांग्लादेशियों को यहां पर निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं, कैसे कॉरिडोर के जरिए बांग्लादेश के जो खनिज पदार्थ हैं उन्हें भी कब्जाने की कोशिश में लगे हैं, और म्यांमार तक जो रखाइन है उस पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। और इस खेल में पूरा साथ दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लंबे वक्त तक बांग्लादेश पर कब्जा जमाए रखने के लिए पूरी तरीके से अमेरिका के कठपुतली बन चुके हैं, पिट्ठू बन चुके हैं। हालांकि उधर से चीन भी बैठा हुआ है, और चीन और अमेरिका की इस लड़ाई में सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ बांग्लादेशियों का, उन रोहिंग्याओं का, जिनको लेकर अमेरिका अब साजिश रचने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।